आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 10 सर्कल्स का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। टेक अ लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड अ पॉइंट आर नॉट ऑन द लाइन कंटेनिंग पी क्यू। टेक अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो एक लाइन सेगमेंट लेंगे जैसे हमने यहाँ पर पी क्यू लाइन सेगमेंट ली है, और एक पॉइंट आर लेंगे जो पी क्यू लाइन सेगमेंट पर नहीं है, और उसके बाद जॉइन पी आर एंड क्यू आर। जो ये पॉइंट है आर जो हमने लिया उसे हम लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट से जॉइन कर देंगे और उस पॉइंट को हम लाइन सेगमेंट के दूसरे पॉइंट से भी जॉइन कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर एक एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बना है, एंगल पी आर क्यू भी इसको बोल सकते हैं या क्यू आर पी बोल सकते हैं, आर बीच में आना चाहिए। तो ये जो एंगल आर बना है वो इस लाइन सेगमेंट पी क्यू से बना है, लाइन सेगमेंट पी क्यू से सबटेंड होकर बना है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल है एंगल पी आर क्यू इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ये जो एंगल बना है पी आर क्यू सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू से बना है एट द पॉइंट आर, आर पॉइंट पर। अब इस फिगर में, इस सर्कल में यहाँ पर ये कॉर्ड है पी क्यू कॉर्ड, पी क्यू लाइन सेगमेंट। इस पी क्यू लाइन सेगमेंट से इस सर्कल के अंदर तीन एंगल्स बन रहे हैं। एक तो पी ओ क्यू या क्यू ओ पी भी बोल सकते हैं इसको। सेकंड एंगल बन रहा है पी आर क्यू या क्यू आर पी, एंड थर्ड एंगल बन रहा है पी एस क्यू या क्यू एस पी। तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल इस पी क्यू लाइन सेगमेंट से बन रहा है, पी क्यू कॉर्ड से बन रहा है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल पी ओ क्यू सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट द पॉइंट ओ या फिर एट द सेंटर, क्योंकि ये सेंटर है सर्कल का तो सेंटर पर बन रहा है। तो इसे हम बोलेंगे एंगल पी ओ क्यू सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट द सेंटर ओ। इसी तरह से यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। तो ये कॉर्ड इस सर्कल को टू पीस में डिवाइड कर रही है। एक तो यहाँ पर ये आर्क बन रहा है पी आर क्यू, यहाँ तक ये एक पीस ये हो गया, और दूसरा पी एस क्यू दूसरा ये हो गया। तो ये बड़ा आर्क है पी आर क्यू, इसलिए इसको मेजर आर्क बोलेंगे, और पी एस क्यू छोटा है तो इसे बोलेंगे माइनर आर्क। तो अब ये जो एंगल बन रहा है एंगल पी आर क्यू, ये किससे सबटेंड हो रहा है, इसी लाइन सेगमेंट से हो रहा है पी क्यू से। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल पी आर क्यू सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट द पॉइंट आर ऑन द मेजर आर्क। आर पॉइंट पर सबटेंड हो रहा है और कहाँ हो रहा है, ऑन द मेजर आर्क, बड़े आर्क पर। उसी तरह से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल पी एस क्यू, ये भी इस लाइन सेगमेंट पी क्यू से सबटेंड हो रहा है इस कॉर्ड से। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल पी एस क्यू सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू एट द पॉइंट एस ऑन द माइनर आर्क पी एस क्यू। तो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर किसी सर्कल के कॉर्ड्स इक्वल हैं तो क्या उस कॉर्ड से सबटेंड होने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर दो कॉर्ड लिए हैं हमने ए बी और सी डी, ये दोनों इक्वल कॉर्ड हैं। तो एंगल ए कॉर्ड ए बी से जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर ए ओ बी, और इस कॉर्ड सी डी से जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे सी ओ डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें दिया हुआ है कि ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल है, और प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ पर सर्कल का रेडियस, सारे रेडियस, ऑल रेडियस आर इक्वल इन सर्कल। तो यहाँ पर एंगल इस वाले हम यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एंगल ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी में इस ट्राइंगल का ए ओ साइड इस ट्राइंगल की ओ डी साइड के भी इक्वल है और ओ सी साइड के भी इक्वल है, तो हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं। तो ओ इस ट्राइंगल की ओ ए साइड इस ट्राइंगल की ओ सी साइड के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सर्कल के रेडियस है और रेडियस इक्वल ही होंगे, सर्कल के, एक ही सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ओ
ट्राइंगल ए ओ बी का ए ओ साइड इस वाले ट्राइंगल के ओ सी साइड के इक्वल है। हम ओ डी भी लिख सकते हैं, पर हम इस तरह से ले रहे हैं। इस ट्राइंगल को हम करस्पॉन्डिंग ये साइड मान रहे हैं, इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये साइड और इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये साइड। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पर हमें इसका रीज़न भी लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, तो सर्कल के जो रेडियाई होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए ये साइड इक्वल हो गई। अब यहाँ पर ये वाली जो साइड है ए बी और सी डी ये इक्वल है। ए ओ बी साइड की ए बी साइड ट्राइंगल सी ओ डी साइड की सी डी साइड की इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, गिवन, कि कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। थ्योरम में दिया हुआ है कि कॉर्ड्स इक्वल है। अब थर्ड, इस ट्राइंगल की ओ बी साइड इस ट्राइंगल की ओ डी साइड के ओ बी साइड ओ डी साइड के इक्वल है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। सेम रीज़न, क्योंकि ओ बी भी सर्कल का रेडियस है और ओ डी भी सर्कल का रेडियस है। तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर ये ट्राइंगल की साइड है, ये भी ट्राइंगल की साइड है और ये भी ट्राइंगल की साइड है। तो बाय ट्रिपल एस, साइड 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 रूल, पिछले क्लासेस में हम ये सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। साइड 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 रूल क्या होता है, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट एंगल वाले चैप्टर में मैं ये सब बता चुकी हूँ। तो इस रूल से क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। इक्वल के ऊपर हम इस तरह से लगाते हैं कॉन्ग्रुएंट का साइन। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सिमिलर। तो ये ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के, यानी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, एक जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब इस ट्राइंगल को अगर कट करके हम इसके ऊपर रखें तो ये पूरा इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, सब कुछ इसमें इक्वल है। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं तो सारे ट्राइंगल की साइड्स भी इक्वल होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये दोनों इक्वल हो गए। ये हमें यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी और सी ओ डी इक्वल है। तो क्यों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे, मैं साइन बना रही हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इस रूल से ये एंगल इक्वल हो गए। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। किसी भी ट्राइंगल में अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उन कॉर्ड्स से बनने वाले, जो सेंटर में बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कॉर्ड्स इक्वल नहीं है और उनसे जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं सेंटर में, क्या वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो क्यों होंगे, नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? अब नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब जो 10.1 थ्योरम हमने की था उसका ये कन्वर्स है। तो इसमें हमें ये बताना है कि किसी सर्कल में अगर किसी कॉर्ड से सेंटर पर एंगल जो सबटेंड हो रहे हैं, तो सपोज ये ए बी कॉर्ड है और ये पी क्यू कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड से एंगल जो सबटेंड हो रहे हैं सेंटर पे, ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है, ये गिवन है। तो एंगल, ये सेंटर ओ है, तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये इक्वल है, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड ए बी और पी क्यू इक्वल है। तो बहुत आसान है ये, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। तो एक एंगल तो आपको गिवन है कि ये इक्वल है, दूसरा कि इस हम वैसे ही ये ट्राइंगल लेंगे ए ओ बी और पी ओ क्यू, इस ट्राइंगल की ए ओ साइड इस ट्राइंगल की ओ पी साइड की इक्वल हो जाएगी। ओ बी, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस सब इक्वल होते हैं सर्कल के, ओ बी साइड ओ क्यू साइड की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दो साइड बता दिया और एंगल बता दिया, एक एंगल बता देंगे इक्वल। तो साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए। तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए इस साइड, ये वाली साइड
इस ट्रायंगल के ए बी साइड इस ट्रायंगल की पी क्यू साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए ए बी और पी क्यू कॉर्ड इक्वल हो जाएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर करिए और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एक्सरसाइज 10.2 रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल कॉन्ग्रेंट होंगे, एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे अगर उनके रेडियस सेम है। तो यहाँ पर मैंने दो सर्कल बनाए हैं। सपोज ये वाले सर्कल का भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ये सर्कल बनाया है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ये सर्कल बनाया है। तो ये दोनों सर्कल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हैं, सिमिलर हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर्स। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल के जो इक्वल कॉर्ड है, सपोज यहाँ पर एक कॉर्ड है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल है और यहाँ पर एक कॉर्ड है ए बी और यहाँ पर कॉर्ड है पी क्यू। ये दोनों कॉर्ड कैसे हैं? इक्वल हैं। ये दिया हुआ है। सपोज ये 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड है और ये भी 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, दोनों इक्वल कॉर्ड हैं। तो ये हमको दिया है। सो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। वो तो इक्वल कॉर्ड जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे, तो ये ए बी कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया सेंटर पर और यहाँ पर ये पी क्यू कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया यहाँ पर सेंटर पर, दोनों ने। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये सेंटर इक्वल कॉर्ड, जो अगर सर्कल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रेंट है, तो उनके जो इक्वल कॉर्ड्स है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल होंगे। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो क्या गिवन है कि दोनों सर्कल, बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, सिमिलर है। और क्या है? कॉर्ड ए बी और पी क्यू इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है? एंगल ए ओ बी, जो इक्वल कॉर्ड से जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो इक्वल है, इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू या क्यू ओ पी, कुछ भी लिख सकते हैं, ओ बीच में आना चाहिए, पी ओ क्यू। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो बन रहा है ट्राइंगल ए ओ बी और दूसरा बन रहा है ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। सबसे पहले हम ये दो ट्राइंगल लेंगे और उसे हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। तो ये सेम रेडियस के सर्कल हैं, सिमिलर है सेम रेडियस के। तो इस ट्राइंगल का ए ओ साइड इस ट्राइंगल की पी ओ साइड के इक्वल होगा। ए ओ इज इक्वल टू पी ओ। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, दोनों सिमिलर है तो कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब है उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। दूसरा, ये वाली साइड ओ बी साइड और ओ क्यू भी, क्योंकि ये भी सेम रेडियस है, 2 सेंटीमीटर का रेडियस का दोनों ट्राइंगल है, तो ये रेडियस सब सेम है। तो इसी तरह से ओ बी और ओ क्यू साइड इक्वल हो जाएगी। ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू। सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, रीज़न यहाँ पे ज़रूर लिखना है। और दूसरा, ए बी और पी क्यू इक्वल हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ये गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे कौन सा? ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो साइड 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 रूल से ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से एंगल ए ओ बी, ये एंगल, और एंगल पी ओ क्यू भी इक्वल हो जाएंगे। और इस तरह से ये प्रूव हुआ। नेक्स्ट है प्रूफ दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका कन्वर्स है ये। हमें अब क्या दिया है कि दो सर्कल कॉन्ग्रेंट सर्कल है और सेंटर पे वो इक्वल एंगल बना रहे हैं। अब इक्वल एंगल बना रहे थे, पहले क्या बताया था इसमें फर्स्ट वाले में कि कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल इक्वल है, ये प्रूफ करो। अब दिया हुआ है कि दो कॉर्ड्स है वो इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। तो इस तरह से दो सर्कल बनाना है, दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है और क्या गिवन है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। तो अब इसका उल्टा है कि ये हमको गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है, ए बी और पी क्यू इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो वैसे ही हम दो ट्राइंगल लेंगे। दोनों ट्राइंगल लेने के बाद हमको ये साइड और ये साइड
इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, तो सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, इसलिए ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी क्योंकि सेम रेडियस के। इसी तरह से ओ बी और ओ क्यू साइड इक्वल हो जाएगी, और ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इक्वल है, ये गिवन है। तो हमने दो साइड इक्वल बताई और एक एंगल इक्वल बताया, तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इसलिए इस ट्राइंगल का ए बी साइड इस ट्राइंगल के पी क्यू साइड के इक्वल होगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। बस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे और फिर लिख देंगे यहाँ पर साइड कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड पी क्यू, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये साइड इक्वल हो जाएगी और ये प्रूफ हो जाएगा। और जो गिवन है वहाँ पर साइड में लिख देंगे गिवन, और जो ये साइड्स इक्वल है क्योंकि सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों थ्योरम्स को आप प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इसे प्रूफ करिए, और आपको समझ में आया है, आपने अच्छे से प्रूफ किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर नहीं आया है और आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरा सिस्टमेटिकली कंप्लीट करके पूरा थ्योरम बताऊं, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ आपको बता ही दिया है किस तरह से करना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, जो दिया है वो लिखना है, क्या प्रूफ करना है वो बताना है, उसका पूरा प्रूफ हमें इस तरह से करना है, बिल्कुल इसी तरह से। और साइड में जो भी आप बता रहे हैं कि क्यों इक्वल है उसका रीज़न देना है। तो इस तरह से आप दोनों प्रूफ कर सकते हैं। फिर भी कोई आपको डाउट है, दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। इस टॉपिक के साथ ही हम इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरम्स देखेंगे और एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, तो 10.3 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें।